हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी रिमाइंडर थ्योरम के आगे के क्वेश्चन। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम जो आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे उनमें हमें पावर की बहुत ज़रूरत होगी। मतलब कहने का ये है कि जैसे 2 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, अगर आपको ये पावर आ जाएंगी तो आप आगे के क्वेश्चन जो है उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो हम आगे के देखते हैं। जैसे 2 की पावर हमारी हो गई 2, तो 2 की पावर जो 2 होती है वो कितनी होती है 4, क्योंकि 2 दूनी 4। 2 को इसका मतलब होता है कि जितने भी लगी होंगे ये उतने बार हमको 2 को एक्सपेंड करना है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ाना है। 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, ये हम बहुत पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं। इसको मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसको बताऊंगी आपको तो इनसे आप क्या सीखेंगे, आगे के क्वेश्चन में आपको हेल्प मिलेगी। तो कैसे मिलेगी आइए देखते हैं। 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 32। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 को हम क्या लिख सकते हैं 32 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर 64 हो जाएगा। ठीक है, या आप इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार खोलना है। जितनी पावर लगी होती है उतने बार खोल के उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 की पावर 6 का मतलब ये नहीं है कि 6 दूनी 12। ठीक है, 2 की पावर 7 आप लोगों को आता होगा ये चीज। 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128। ठीक है, 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 की पावर 9, 2 की पावर 10 सब तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2 की पावर 9 जैसे है तो 2 की पावर 9 हमारी 512। ठीक है, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को हम लिख सकते हैं 1024। अच्छा, अब इनके थ्रू पे हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। देखिए, अगर हमने आपसे कहा कि हमें 2 की पावर 42/9 करना है, ठीक है, यानी कि अगर कोई आपसे पूछा जाए कि 2 की पावर 42 है, ये हमारा सीडीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, सीडीएस 2015 के आसपास 2015 में ही ये क्वेश्चन आया था, आप चेक कर सकते हैं। 2 की पावर 42 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये वाला बताऊंगी, उसके बाद ये दोनों एक जैसे ही हैं लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में आइए देखते हैं। 2 की पावर 42 अगर है और 2 की पावर 42 को अगर मैं 9 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा। अभी मैंने सिखाया था 2 की पावर 9 से अगर 9 से या कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर प्लस का 2 हम ले लेंगे या हम इसमें 9 एकम 9 अगर ले जाएंगे तो हमारा 7 बच जाएगा माइनस का 7। ठीक है, इतना तो हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा हुआ था। लेकिन पावर आ जाती है जब 42 या 400 या 1000 या 843, कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, किसी भी डिजिट का 1, 2 डिजिट की 3 डिजिट की अगर पावर आ जाती है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा, सबसे पहले तो हमने बताया था आपको कि इन पावर को आपको तैयार करना जरूरी है, इन्हीं के बेस पे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आएगा। तो 2 की पावर जो 9 है, मतलब 9 है जो डिनोमिनेटर जो हमारा जिससे हमें डिवाइड करना है 9 को, वो 2 के किस पावर के आसपास, सबसे पहले ये हमें ये चेक करना होगा कि ये किस पावर के आसपास घूम रहा है। तो हमने देखा कि ये 2 तो है नहीं, 4 के पास 2 की पावर 3 भी 8 है, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो 16 से तो ये हमारा छोटा है। ठीक है, ये हमारा 16 बड़ा हो गया, ये हमारा छोटा है, लेकिन ये 8 के आसपास मिल जाएगा हमें नंबर। यानी 2 की पावर अगर हम 3 लेंगे तो हमें ये नंबर आसानी से फाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कितनी पावर बना सकते हैं 2 की 3, 2 की पावर 3 बना सकते हैं, जिससे हमें रिमाइंडर जो है 9 से हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको +1 या -1 मिलेगा। हमने पहली वीडियो में आपको बताया है, अपनी पहली नहीं मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम की जो वीडियो सेकंड वाली दी है मैंने, उसमें बताया है मैंने आपको कि -1 और +1 आना ज़रूरी है। उससे आपका कोई भी नंबर आसानी से, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो आपका आंसर +1 में आएगा, अगर ऑड नंबर है तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमने देखा इसको हम किस में तोड़ सकते हैं 2 की पावर 3 में। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, इसको 2 की पावर 3 में तोड़ेंगे इसको, यानी कि हम इसको 2 की पावर 3 बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 के आसपास 8 घूम रहा है। ठीक है, 8 में कौन सी पावर है, मैं हमारी ये वाली पावर काम आ जाएगी। 2 की पावर 3 जो है वो हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तभी तो हमारा -1 या +1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, तो इसको हम 9 से डिवाइड कर लेंगे। जब हमने 9 से डिवाइड कर लिया तो 2 की पावर 3 है। अब 3 से हमें इस नंबर को जब डिवाइड करेंगे हम, अभी आपको कम समझ में आ रहा है, जब हम 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको अच्छे से आ जाएगा है, डोंट वरी, अभी मैं सिखाती हूँ आपको। तो 2 की पावर 3 है,
अब 2 की पावर 3, अगर हमारी ये जो 2 की पावर 42 है ये किस नंबर के आसपास घूम रही है? 2 की पावर 3 के आसपास। कैसे घूम रही है? 2 की पावर 3 ही क्यों लिया? क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो 9 है, ठीक है, इसलिए हम 2 की पावर 3 लेंगे। अब 2 की पावर 3 अगर हमने ले ली तो हमारा जो अंदर बनेगा वो कितना बन जाएगा? अब हम क्या करें कि 42 आ जाए? तो हम जानते हैं 14 3 42, यानी हम यहाँ पे 14 नंबर कर सकते हैं। अगर आपको 14 नहीं करना है तो आप सीधे 3 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 3 से इसको डिवाइड करेंगे, इधर कहीं कर लेते हैं, देखो स्क्रीन पे आ रहा है। अगर हम 3 से करेंगे 42 को डिवाइड करेंगे तो भी कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 1 3 चौक 12, कितना आया? 14। तो हमने 14, कहने का मतलब ये है कि आपको 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि ये 2 की पावर 3 के आसपास घूम रहा है, इसलिए हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 लिख दिया, गुणे 14 लिख दिया। आप देखिए आगे सवाल कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन पे आ रहा है क्या? तो अब हम 2 की पावर 3 को कितना ले सकते हैं? अच्छा नीचे कर देती हूँ मैं, 2 की पावर, इसको बिगाड़ देती हूँ अभी, ठीक है, इसको रफ कर देती हूँ अभी मैं, अभी यही वाला सीखो। 2 की पावर 3 को हम कितना ले सकते हैं? 8 अपॉन 9, और ये कितना हो गया? 14, क्योंकि इसके ऊपर पावर 14 लगी हुई है। अब जितनी पावर होगी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। अब जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 8 अपॉन 9, और जब 9 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 9 1 जा 9, ठीक है, कितना कम है? 9 से 1 नंबर कम है। जब कम होगा तो माइनस का 1 लेंगे, और जब माइनस का 1, अब हमारे क्या बन जाएगा? ये माइनस का 1 की पावर 14। ये अब जब -1 की कौन सी पावर है? ये इवन है कि ऑड है? तो हमने देखा इवन है, ये तो कटी जा रही है, ये तो कटी जा रही है, 2 7 14 कट जाएगा। जो नंबर नहीं कटेगा 2 से, यानी 15, अगर 15 ऑड नंबर विषम संख्या अगर होती तो हमारा क्या आता? -1 ही रिमाइंडर आता। लेकिन ये तो ऑड नंबर है, सम संख्या, सॉरी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? +1, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो, वैसे तो हम इसको क्या कहते हैं? इसे हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमने इसको बनाया है, इस क्वेश्चन को, ठीक है। इसमें क्या किया हमने, अब फिर से समझ लो एक बार। 2 की पावर 42 अपॉन 9 सपोज दैट है क्वेश्चन, ये इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम 9 डिनोमिनेटर को देखेंगे और ये देखेंगे कि ये 2 की पावर हम कौन सी बना सकते हैं। तो हमने देखा ये 2 की पावर 3 जो है ये 8 होती है, ये 8 के आसपास घूमेगा 9, और जब 8 के आसपास 9 को अगर हम लेंगे तो हमारा रिमाइंडर -1 या +1 आसानी से आ जाएगा। और जब आसानी से आ जाएगा तो हमारा जो है आंसर निकालना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या किया? 3 से इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 14 3 42 होता ही है ना। अब 2 की पावर 3 को हम कितना ले सकते हैं? 8 हमने लिख दिया, और जब 9 को 8 से डिवाइड करेंगे तो -1 की पावर 14 कितनी होती है? 14 इवन नंबर है, तो -1 की पावर जो 14 होगी वो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या कर दें? 3 कर दें, सपोज जैसे हमने 43 नंबर ले लिया, ठीक है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, देखो 2 की पावर 43 जो है, 2 की पावर 43 अपॉन 9। अब हमने देखा ये किस नंबर के आसपास घूम रहा है, किस पावर के आसपास घूम रहा है? ये भी इसी पावर के आसपास घूम रहा है, ठीक है। लेकिन क्या ये 3 से कटा जा रहा है? देखो 2 की पावर 3 का मतलब अगर हम इसको 2 की पावर 3 में तोड़ेंगे, क्योंकि 9 हमारा डिनोमिनेटर है, अगर यहाँ पे 5 होता, 5 होता, तो हम इसको 2 की पावर 2, अगर सपोज ये 5 में होता, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है अगर वो 5 हमारा होता, ध्यान से देखो ये देखो, ठीक है, अगर ये 5 में होता तो हम क्या करते? 2 की पावर 2 से लेते, ठीक है। लेकिन अभी 9 है। अब अगला क्वेश्चन में क्या दिया है? 9 दिया है। जब हम 9 के साथ तोड़ेंगे तो ये 2 की पावर 3 के आसपास घूम रहा है, हमें पता चल गया। लेकिन क्या हमारा 2 की पावर 3 से घूम रहा है? तो 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कट रहा है? ये 42 तक कटता है। 3 के टेबल से अगर हम काटेंगे तो 42 कटेगा, 43 कभी नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 13 तो आता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या दिमाग लगाना होगा? सबसे पहले हमें दिमाग ये लगाना होगा कि सबसे पहले हम इसको 2 की पावर 1 में तोड़ लें और गुणे 2 की पावर 42 में तोड़ लें, ठीक है। इसमें ब्रेक डाउन में करने में शायद आपको परेशानी हो रही होगी, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें हम लॉगरिथम जो होता है, अगर आप लॉग पढ़ेंगे तो लॉग का रूल होता है कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू कितना होता है? am माइनस n, ठीक है।
सॉरी n+1 होगा, माइनस आएगा जब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा a के पावर m इंटू a के पावर, तो हमने ये देखो बेस हमारा सेम है, बेस हमारा दोनों में 2 है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, जब हम इनको जोड़ेंगे तो 43 आ जाएगा, जब इनको हम तोड़ेंगे तो a को 42 में आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा सवाल वहीं का वहीं है, फिर से आ गया, क्या फिर से आ गया, फिर से हमारा सवाल पूरा वहीं का वहीं अटक गया, ठीक है। इसको फिर से आप सॉल्व करिए, 2 के पावर 1 को हम ऐसे लिखा रहने देंगे, 2 के पावर जो ये 42 है इसको हम किस में तोड़ेंगे, 2 के पावर 3, और जब 3 से आप इसको 42 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14/9। अब इनका रिमाइंडर निकाल लो, ठीक है। तो हमने 9 का जब रिमाइंडर निकालोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, +2। कितना रिमाइंडर हमारा फाइंड हुआ, +2, और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, हालांकि फिर से करके इधर से देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8/9, ठीक है। ये हमारा 14 ही रहेगा, ये थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा 2 के पावर 1 में तोड़ा था हमने, ये हमने 2 के पावर 3 में तोड़ा था, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। अब हम इनको 9 से डिवाइड करो पहले इसको, तो जब हम 9 से डिवाइड करेंगे इसको तो कितना आएगा, +2 तो आएगा, अगर हम 0 लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर लेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, -7 आ जाएगा, इतना बड़ा रिमाइंडर नहीं लेंगे, फिर गुणा करने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, +2 हमारा रिमाइंडर यहाँ बच गया, ठीक है। माइनस इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारा -1 ही आ जाएगा, अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में करके देखा है। अब इनको गुणा कर लो, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 का गुणा करना है, तो यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे 1 से, तो 2 एकम 2, यानी कि -1 की पावर अगर 14 है तो ये तो हमारा कितना आ जाएगा, +1 ही आ जाएगा, लेकिन रिमाइंडर हमारा 2 भी है, ये प्लस का ये निशान जो है गुणे का है, ठीक है। तो हमारा +1 करेंगे, ऐसे कर लो आप, -1 की जो है 14 रिमाइंडर लेंगे तो +1 आ जाएगा, गुणे इसका जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। देखो स्क्रीन पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है शायद, 1 सेकेंड, ठीक है, अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है। तो देखो अब हमारा कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 एकम 2, या सीधे सीधे आप भी कर सकते हो, सीधे सीधे कैसे करना है, 2 एकम 2, ठीक है भाई, ये तो हमारा +1 रिमाइंडर देगा, यहाँ पे 2 है, 2 इनका जब मल्टीप्लाई बीच में गुणे का निशान है, तो 2 एकम 2 हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 2, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन देख लो। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आप करके दिखाओ मुझे, जैसे मैंने दिया 18/90, ठीक है, इसकी पावर मैं आपको कुछ भी दे दूँ, जैसे 225 दे दिया, ठीक है। अब बताओ मुझे आंसर क्या आएगा। तो अब देखो आप जानते हैं 19 का जब हम 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा, और अगर 18 कम है, ऊपर की संख्या कम है तो -1 का रिमाइंडर देगा ये, ठीक है। तो 19 को जब हम 18 से डिवाइड करें तो एक नंबर 19 से हमारा कम है तो ये -1 रिमाइंडर देगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, जब -1 है और पावर यहाँ पे कौन है, पावर यहाँ पे ऑड है, कौन सी पावर है, ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होने वाली है, तो हमारा ये रिमाइंडर क्या दे देगा, -1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, -1 हमारा आंसर आ जाएगा। और ले लो 17/18 जैसे है, इसका रिमाइंडर आप कर लो 200, ठीक है। अब बताओ कितना आंसर आएगा। तो आप जानते हैं 18 से जब हम 17 को डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर -1 देगा, और जब हम -1 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या 1 को अगर हम 200 से सम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, निकालेंगे, तो ये हमेशा प्लस का रिमाइंडर देगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाती हूँ, ये मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है, ये अब आप नोट कर चुके होंगे आई थिंक, चलो मैंने इसको रफ कर दिया। अब देखते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, अभी मैं जो क्वेश्चन बता रही थी वो सिंपल रिमाइंडर थ्योरम के थे, ये हमारे कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम के हैं, ठीक है, कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे हमने 2 की पावर 82 लिया अपॉन हमें 96 से हमें डिवाइड करना है। तो अब बताओ हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। अभी तक तो हमारा जो रिमाइंडर आ रहा था वो छोटा छोटा नंबर में आ रहा था, और जो हमारा जिससे हमें डिवाइड करना था डिनोमिनेटर से वो नंबर छोटा ही था।
अब हमने इसको बड़ा नंबर लिया है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले तो हमें देखा 96 से हमें करना है डिवाइड। जब 96 से डिवाइड करेंगे तो ये तो बहुत बड़ा जा रहा होगा, और हमें 2 की पावर भी ढूंढनी है कि 2 की पावर 96 के किस नंबर के पास आ रही होगी, 96 के किस नंबर के पास आ रही होगी। तो हमने देखा कौन सी पावर 96 के पास आएगी। 2 की पावर 6 होता है 64, ठीक है। 2 की पावर 7 होता है 128, ज़्यादा जा रहा है। और 64 जो है 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 जो है 64, ठीक है। दिख रहा है स्क्रीन पे? 2 की पावर 6 नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, ये आया, ठीक है। 2 की पावर 6 जो है 64 होती है, और 2 की पावर 7 जो है वो 128 होती है। अब इन्हीं दोनों के बीच में हमारा 96 जो नंबर है वो आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम सीख लेते हैं। ये मैंने आपको वीडियो बनाई थी कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम की, ठीक है। वहाँ से आपको आप देख लेना इसका प्रोसेस क्या है। तो इसमें हम सबसे पहले कैंसिल करने की प्रोसेस सीखेंगे। आपको हमेशा याद रखना होगा कि n नंबर पावर की, यानी कि 2 की पावर जो हमारी n है, कोई भी नंबर है, ठीक है। यहाँ पे सपोज है 32, 72 कोई भी है, 2 की पावर जो हमारी n होगी वो किस नंबर से ले घूमेगी, कौन सी पावर जो है वो हम लें कि हमारा 96 से डिवाइड होने पर -1 रिमाइंडर दे दे या +1 रिमाइंडर दे दे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि जो 96 से हम डिवाइड करने लगेंगे, सबसे पहले हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे उसके हम पहले फैक्टर कर लेंगे, उससे हमारा कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि हमारा 2 और 96 में कुछ कॉमन भी मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 ही कॉमन मिल रहा है, क्योंकि 2 से हमारा ये नंबर कटते जा रहा है, 2 से हमारा ये जो 96 है वो कटते जा रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है। अब हम सबसे पहले 96 के क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम 96 के फैक्टर कर लेंगे। अच्छा, फैक्टर करके देखेंगे, ठीक है। तो 96 की आप सबसे पहले फैक्टर कर लो। देखो स्क्रीन पे आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है। सबसे पहले 96 से फैक्टर करो, 2 से करेंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, ठीक है। 2 8 16, 2 चौको 8, 2 8 16, ठीक है। फिर काटो, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू, यानी कि हमारा जो नंबर निकला 96 का क्या निकला, 2 की पावर 5 गुणे 3, ठीक है। कितना नंबर निकला हमारा, 2 की पावर 5 गुणे 3। अब यानी ये 2 की पावर 5 के पास पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? 2 की पावर 5 के पास पहुंच गया। हमें आसानी से ये नंबर मिल गया, हमें इतना ढूंढना ही नहीं पड़ा। 2 की पावर 6 भी नहीं निकली और ना ही 2 की पावर 8 निकली, ठीक है। अब देखो ऊपर का नंबर हम ऐसा तोड़ें कि हमें यही कुछ फंडा मिल जाए कैंसिलेशन करने के लिए, हमें ऊपर में 2 की पावर 5 मिल जाए। तो अब हम सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपने लॉग पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसको पढ़ाऊंगी आपको। लॉग में जो है वो 9-10 में आपने पढ़ा होगा आराम से। लॉग में एक फंडा होता है, देखो स्क्रीन पे आ रहा है क्या लॉग? हाँ, ठीक है, आ रहा है। लॉग में सबसे पहले क्या होता है कि a की पावर m अगर इंटू a की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n, नहीं, a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने ले लिया a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो इसका मतलब होता है a की पावर m माइनस n, ठीक है। पावर को घटाते हैं, जब भी भाग करेंगे तो पावर घटेंगी, और जब भी हम गुणे में रखते हैं तो पावर हमारी जुड़ेंगी। गुणा का मतलब जुड़ना, ठीक है, और भाग का मतलब घटना। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो हम लॉग का ही यहाँ पे प्रोसेस यूज करने वाले हैं, क्योंकि लॉग से हम किसी भी नंबर को बहुत आसानी से छोटा कर सकते हैं। 2 की पावर 82, अब हम लिख सकते हैं 2 की पावर 82 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर अगर हम 5 में ही तोड़ेंगे, सबसे पहले हमने 2 की पावर 5 लिख दिया, इंटू 2 की पावर, अब हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 82 का हमारा प्रोसेस हो जाए। तो 82 में अगर आप 5 घटाओगे, 82 में अगर आप 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 77, और 77 में अगर आप 5 को प्लस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 82। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेक डाउन होगा ये 82 का, 82 का, वो किस में होगा, 5 इंटू 77, मतलब 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 77 में। और जब 5 और 77 को आप प्लस करेंगे तो a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर m प्लस n, ठीक है। लॉग का रूप भी हमारा बन गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। एक सेकंड। अच्छा,
आप देखो अब हमने क्या लिख लिया इसको, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 77 में, ठीक है। और हम जब 77 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा 82 ही आएगा। इतनी बात भी समझ में आ गई आपको लॉग के रूल के हिसाब से। मैं थोड़ा सा धीमे धीमे आपको इसीलिए समझा रही हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसमें कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये कैंसिलेशन रिमाइंडर थ्योरम का ही एग्जांपल है। अभी 2 की पावर 5 ऊपर भी है, 2 की पावर 5 नीचे है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। और कैंसिल आउट हो जाएगी तो हमारा, और एक चीज़ और है, जो नंबर हमारा कैंसिल आउट होता है, यानी 2 की पावर 5 से हमने कैंसिल आउट करा है, इसको साइड में लिख लो, क्योंकि लास्ट में जो आंसर आएगा उससे हमें उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारा क्या क्वेश्चन बचा, 2 की पावर 77/3, इतना ही तो हमारा क्वेश्चन बचा, ठीक है। 2 की पावर 77/3 बचा। अब 3 को आप अगर 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो कितना रिमाइंडर दे देगा, ये -1 दे देगा। और -1 की पावर 77 अगर आप लेंगे तो आंसर हमारा -1 ही देगा, क्योंकि 77 जो हमारा ऑड नंबर है, क्या है, विषम नंबर है। तो जब भी विषम नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर -1 ही आएगा। और एक चीज़ हमने और भी बताई थी आपको, अब -1 आ गया रिमाइंडर, यहाँ पे 3 है, तो -1 तो हम रिमाइंडर रखते नहीं है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर लो आपस में। जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ये खाली 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 आने के बाद अभी भी हमारा ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमने जिस नंबर से कैंसिल आउट किया था उसी से अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 5 से हमने इसको कैंसिल आउट किया था, तो 2 की पावर 5 से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे, ठीक है। इसको मैं रफ कर दूँ, यहाँ सिखा दूँ ऊपर थोड़ा सा। तो हमारी 2 की पावर 5 गुणे, और रिमाइंडर हमारा कितना निकला, 2। तो 2 की पावर 5 जो होती है वो कितनी होती है, 32, ठीक है। और गुणा 2, तो 32 दूना। देखिए दोस्तों, अब मैं 5 की पावर से सिखाऊंगी आपको एक सवाल। 5 की पावर 1 होती है 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 होती है 125, 5 की पावर 4 अगर लेंगे तो 625, ठीक है। ऐसे ही सवाल आपका बढ़ता जाएगा। लेकिन अब मैंने क्वेश्चन आपको लिख दिया है, 5 की पावर 500 को अगर हम 500 से डिवाइड करें तो क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया कि जो सबसे नीचे वाला फैक्टर होता है, यानी डिनोमिनेटर जो होता है सबसे बड़ा अगर हो मिल जाए हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं। इसके फैक्टर करने से हमारा क्या फ़ायदा होता है, इसके फैक्टर करने से हमें संख्या छोटी हो जाती है और पता चल जाता है कि जो 5 की पावर 3 से ही हमें कैंसिल करना है, यानी ऊपर का नंबर, ठीक है। क्योंकि आप 5 की पावर 500 को आप कैसे इससे डिवाइड कर सकते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि आपको फैक्टर करने होते हैं। अगर आपने फैक्टर कर लिए तो अब क्या होगा, अब फैक्टर करने पे हमें 5 की पावर 3 मिल गई, गुणा 4 हो गया। ये मैंने पहले से ही लिख के इसलिए दिया है क्योंकि ताकि मेरी वीडियो से छोटी रहे, मेरी वीडियो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, 5 की पावर, इसको भी यहीं तोड़ लेंगे, 5 की पावर 3 और गुणे 5 की पावर 3 से हम अगर 500 में कम करें तो कितना नंबर आ जाएगा, 497, ठीक है। यानी एक फैक्टर तो एक नंबर हमारा छूटेगा 5 की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n, और जब a की पावर m प्लस n करेंगे तो 497 और प्लस 3 करेंगे तो हमारा 500 ही आएगा। इसलिए हमने इसको इस नंबर पे तोड़ा है। और ये नीचे हमारा 5 की पावर 3 हमको मिल गया और इंटू 4। अच्छा, अब हमें ये भी पता चल जाता है फैक्टर करने से कि 5 की पावर 3 ही ऊपर हमको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब 5 की पावर 3 दोनों तरफ है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा क्या, कितना क्वेश्चन बच गया, अब हमारा सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन बच गया है कि हमें क्या करना है, 5 की पावर 497 और अपॉन 4, बस इतना ही हमको लिखना है। तो मैं ऊपर का नंबर रफ कर दे रही हूँ आप, ठीक है। देखिए 5 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो अब हमारा कितना नंबर बचा, 5 की पावर 497 अपॉन 4। और किससे कैंसिल आउट, हमने क्या कैंसिल आउट किया था, हमने 5 की पावर 3 से हमने कैंसिल आउट किया था, ठीक है। किससे किया था हमने, 5 की पावर 3 से। देखिए अब हमने क्या किया, हमारा कितना आ गया, 5 की पावर 497 अपॉन 4। अब 4 से इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4 कट गया, प्लस 1 हमारा रिमाइंडर बच गया एक। और जब प्लस 1 की पावर हम 497 यहाँ लिख लो, ठीक है। जब प्लस 1 की पावर हमारा कोई भी नंबर हो, इवन हो या ऑड हो, जब प्लस 1 होता है तो आंसर हमारा प्लस 1 ही आएगा, ठीक है। खाली -1 जब होगा तब आपको ध्यान देना पड़ेगा, इवन होगा, सम संख्या होगी तो प्लस में आंसर आ जाएगा, और नहीं तो -1, अगर ऑड होगा तो वो -1 ऑड नंबर होगा तो -1 ही देगा, ठीक है। लेकिन जब +1 होगा तो +1 चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा +1 ही आएगा। अच्छा, अब हमारा ये आंसर थोड़ी ना है, क्योंकि हमने इसको कैंसिल आउट भी किया था। कैंसिल आउट हमने किससे किया था,
5 की पावर 3 से किया था। अब हमको इसी से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो 5 की पावर 3 गुणा मतलब 5 की पावर 3 एकम 5 की पावर 3, इसको आप खोल कर कर सकते हैं। ये हमारा आंसर बन जाएगा 125। ठीक है, तो कैंसिलेशन मेथड से हमने ये सीखा। ठीक है, अब आगे हम बताते हैं आपको 7 की पावर की बारे में। देखिए 7 की पावर 1 होती है 7, 7 की पावर 2 होती है 49, 7 की पावर 3 होती है 343, 343, और 7 की पावर 4 होती है 2401। ठीक है, 2401। अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया है 7 की पावर 7 लिखा हुआ है, ये शायद प्लस की वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया है, अब समझ में आ गया। हाँ, 7 की पावर 400 अपॉन 400। अब बताओ मैं इसे 400 से डिवाइड करूं तो क्या होगा। सबसे पहले तो हम 400 की फैक्टर करने की सोचे, ठीक है, लेकिन हम नहीं करेंगे इस नंबर पे। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना होगा जो 7 की पावर 4 होती है यानी 2401 होती है, ये बहुत जगह आपको काम आने वाली है, खास तौर से सीडीएस के क्वेश्चन में, एसएससी के क्वेश्चन में, आरआरबी में। ठीक है, इन चीज़ों में आपको 7 की पावर 4 हमेशा याद कर लो कि 7 की पावर 4 2401 होती है। अब हमने देखा 400 है, ठीक है, तो 400 को हम ऊपर नंबर को 2400, अगर हमको 2400 7 की पावर अगर ये 4 बन जाए सपोज दैट, ठीक है, तो 7 की पावर अगर 4 बनेगी तो ये क्या बन जाएगी 2401, और 401 से हमें डिवाइड करने में 400 में हमें रिमाइंडर आसानी से क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो हम इसको किसी नंबर में फैक्टर तोड़े ही ना, इसको क्यों ना हम इसको ऐसे ही रहने दें। ठीक है, तो हम तोड़े इसको, पर किसमें, 7 की पावर 4 में अगर हम इसको चेंज कर ले, किसमें चेंज कर ले, 7 की पावर 4 में अगर हम इसको चेंज कर ले तो ये क्या बन जाएगा, नीचे करती हूँ, 7 की पावर 4 लिख दूं और गुणे 7 की पावर 100 कर दूं, या आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप सीधे सीधे इसको ऐसे ही कर लो। ठीक है, 7 की पावर 4 गुणे 100, 100 चौको 400, और अगर हम वैसे करेंगे तो उसमें 4 हमारा जुड़ेगा। ठीक है, तो 100 चौको 400 ना होता है, 100 प्लस 4 तो 104 हो जाएगा। तो हम इसको गुणे में ले लेते हैं, 7 की पावर 4 गुणे 100, इसको हम 7 चौको 100 चौको 400 बोल सकते हैं। अब देखिए 7 की पावर 400 हमारी नीचे है। ठीक है, तो इसको हम और भी कर लो, 7 की पावर 4 को हम खोल लेंगे, किसमें खोल लेंगे 7 की पावर 4 को हम, 2401 में। तो 2401 हमारा ये हो गया, अपॉन हमारा 400 नीचे है, और इसकी पावर कितनी है 100। ठीक है, यानी गुणा 100 था। अब इसको आप 400 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 छंग 2400 तो पूरा पूरा कट गया, कितना बचा 1। अगर आपको पूरा 2401 से डिवाइड नहीं करना है तो आप पीछे के 3 नंबर ही इसके लिए डिवाइड करके देख लो। 400 से अगर हम 401 को डिवाइड करेंगे तब भी हमारा 1 बचेगा, और अगर आप 4 से पूरे नंबर को डिवाइड करेंगे 400 से तब भी कट जाएगा। 4 छंग 24 कट के 2400 कट के हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर जब 1 बचेगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1 रिमाइंडर देगा, और प्लस 1 का रिमाइंडर हमारा जब भी किसी भी नंबर से होगा मल्टीप्लाई रिमाइंडर तो वो हमेशा 1 ही देगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई तो हमेशा याद रखो कि 7 की पावर 4 2401 हमें बहुत जगह, क्योंकि इस पावर से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं एग्जाम के, तो आप इस फंडे को हमेशा याद रखिए कि 7 की पावर जो है हमारी 4 वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन में और भी आपको बताती हूँ जो हमारा सीडीएस में आ चुका है। ठीक है, 7 की पावर 35, अगर मैं आपसे बोलूँ 7 की पावर 35 अपॉन, एक सेकेंड, 7 की पावर 35 अपॉन हमारा 400 को लेके ही करें। ठीक है, अगर इसी तरीके से क्वेश्चन बनाए 7 की पावर 35 अपॉन 4। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने और भी दिया है, 7 की पावर को ही लेके चल रहे हैं और जो बेस हमारा है वो 400 बना के चलेंगे। ठीक है, तो 7 की पावर 35 अपॉन 400, इससे हमें डिवाइड करना है 400 से। अभी हमने आपको बताया कि 400 जब भी आएगा तो समझ लेना आपके 2401 ही पावर लेंगे हम। 2401 की मतलब होता है 7 की पावर 4। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर भी 400 आएगा उसमें हम पावर 2401 बनाने की
कोशिश करेंगे, क्योंकि 2401 से हमारा 400 जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा हर हाल में ये +1 देगा, ठीक है। और हमें +1 या -1 ही लाना है रिमाइंडर, क्योंकि उनसे सवाल हमारा आसानी से सॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 7 की पावर 4 बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो 7 की पावर 35 को हम क्या ले सकते हैं, अगर हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 और 32 बार ही कट जाएगा, मतलब 8 बार में 32 जाएगा, 3 हमारा बचेगा। तो इसको हम कैसे तोड़ लेंगे, 7 की पावर 32 गुणे 7 की पावर 3 अपॉन 400, ठीक है। अब 32 जो है वो 7 की पावर 4 हमारी बन सकती है, हाँ बिल्कुल बन सकती है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 7 की पावर 4 और 8 इन गुणे 8, तभी तो देखो हमारा कितने बार में कटा, 4 और 8 32, 8 बार में कटा ये, और 7 की पावर 4 हम बना लेंगे, ठीक है। और जब भी हम पावर बनाएंगे तो उसको हम ऊपर जब डिवाइड करेंगे इससे, तो हमारा 32 जब कटेगा 4 से तो 8 बार जाएगा। या आप डायरेक्ट ऐसे भी सकते हो कि 32 के आप फैक्टर कर दो तो 8 चौक 32, और हमें तोड़ना किस में है, 7 की पावर 4 में। आपको ये बात हर हाल में याद रखनी है। या आप ऐसे भी समझ लो कि 7 की पावर, ऊपर देखिए 7 की पावर 32 है, ठीक है। तो 32 को अगर हम 4 बार लाना चाहते हैं, यानी 7 की पावर 4 में तोड़ना चाहते हैं, तो 7 की पावर 4 तो हमारी ऐसे टूट गई। अब 32 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 8 बार जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी गुणा भी कर लो तब भी वही आंसर आएगा, 8 चौक 32। इधर हमारा कितना है, 7 की पावर 3, नीचे हमारा किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 400 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम 400 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, देखो इस 4 ये हमारा बन जाएगा 2401, इसको नीचे का रफ करते चल रही हूँ मैं, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 2401 की पावर 8 गुणे 7 की पावर 3 को लिख सकते हैं हम 343 अपॉन 400। अब जब 400 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर देगा +1, और +1 की पावर 8 कुछ भी हो आपका आंसर 1 ही आएगा। और जब 1 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 343, ठीक है। 343 हमारा आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, 7 की कोई भी पावर हो, सबसे ज़्यादा आपको 7 की पावर 4 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर है। सीडीएस में, एसएससी में आपको 7 की पावर 4 ज़रूर देखने को मिलेंगे अधिकतर को पेपरों में, और उसी में तोड़ने की कोशिश करना 7 की पावर 4 में। जब भी 400 रिमाइंडर हो या कोई भी रिमाइंडर हो, लेकिन मिलता जुलता आपको क्वेश्चन इसी से दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अब मैं जो अगली वीडियो लाऊंगी वो साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम लाऊंगी, यानी टोशन मेथड। उनसे आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, गुड बाय।